हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा फर्स्ट चैनल थाई ड्रामा लवर टर्मिनेट हो जाने वाला है, इसीलिए मैं इस पे कंटिन्यूसली वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो। हमने देखा था अरिसा और उसके हस्बैंड में अभी भी प्रॉब्लम चल रही थी। उसका हस्बैंड ना तो गेट को छोड़ सकता है, ना तो उसको इधर पोंग अलिसा से अटैच फील कर चुका था, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। वही उसकी दोस्त उसे समझा रही थी कि शी इज़ अ मैरिड वुमन। उसके बाद गेट जो अपने एक्स हस्बैंड को बुलाकर डॉक्टर को ब्लैकमेल करने के लिए बोलती है, क्योंकि डॉक्टर उससे थोड़ा दूर जा रहा था। एंड देन यहाँ पर पोंग को दिखाया जाता है, उसने अब ये साइडलाइन बॉय का काम करना बंद करने के लिए सोचा था। एंड देन यहाँ पर अरिसा और डॉक्टर बाहर चले गए थे वैकेशन के लिए 2 दिन के लिए, क्योंकि अरिसा ने ये डिसाइड किया था कि अब मैं अपनी मैरिड लाइफ पे फोकस करूँगी, क्योंकि डॉक्टर अब पहले से थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने लगा था, अब क्यों पता नहीं। एंड देन यहाँ पर जो अरिसा की जो दिल थी ना पोंगी, तो उसने कहा था कि आप मैरिड हो तो उसकी लाइफ स्पॉइल मत करो, इसीलिए तो इसी चक्कर में ये लोग वैकेशन के लिए आए हुए थे। लेकिन यहाँ पर आ जाने के बाद भी ये दोनों में वो कनेक्शन नहीं बन रही थी जो पहले हुआ करती थी। और यहाँ पर गेट की कंटिन्यूसली मैसेज आने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है अरिसा को ये कहते हुए कि मॉम बीमार है। एंड देन यहाँ पर अरिसा जब बैठी हुई थी ना, तो उसे कंटिन्यूसली पोंग याद आ रहा था। पोंग याद आ रहा था उसके साथ जो मोमेंट्स थे जो उसने कहा था जब उसकी आई माँ बीमार हो गई थी, मतलब उन्हें थोड़ा तकलीफ हो रही थी, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया और सॉरी ने उसे कॉल किया और ये सारी चीज़ें वो याद कर रही थी और सोचती कि मैं कॉल करती हूँ, लेकिन वो नहीं करती। एंड देन इधर पोंग को दिखाया जाता है। पोंग भी वही जगह पे आया हुआ था जहाँ पर अरिसा थी, लेकिन उसे आइडिया नहीं कि कहाँ पर थी अरिसा, बस किस्मत ही बोलो। यहाँ पर उसका दोस्त था और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है नहीं मैं बाइक से आया हूँ। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारा दिल टूटा है क्या, ऐसे तो दिल टूटे ऐसे करते, ऐसे सुनसान रात में ऐसे बाइकिंग करते इतनी दूर आ जाना। और यहाँ पर वो ये सब बोलने के बाद वो बोलते कि नहीं वो शादीशुदा है और मैं उससे मिलना नहीं चाहता। तो यहाँ पर वो बोला था कि दोस्त किस्मत है, किस्मत जैसी चीज़ ना किसी को भी ऐसे नहीं टुकराएगी। तुम्हारा दिल टूटा है ना तो तुम्हारा दिल भी जुड़ जाएगा, फिक्र मत करो, अगर किस्मत में लिखा है उससे मिलना तो उससे मिल ही जाओगे। तो वो बोलते कि ये सब किस्मत की बातें मैं नहीं मानता, वो किसी और के साथ ही खुश है, मुझे बस इतनी सी चीज़ में खुशी मिलती है, ऐसा वो बोला था। तो यहाँ पर तभी ना होता क्या है वो बातें कर रहे थे। एंड देन यहाँ पर वो जो उसका दोस्त था बोला था फिक्र मत करो वो तुम्हें मिल जाएगी अगर किस्मत में हुआ तो। एंड देन सडनली यहाँ पर वो देखता है कि अरिसा को बाहर, और अरिसा को देखने के बाद पहले तो वो श्योर नहीं कर पाता कि ये अरिसा थी या नहीं, क्योंकि अब उसे नहीं पता था ना कहाँ पर थी अरिसा। अब किस्मत ने यहीं पर ले आया उससे। एंड देन वो उठता है और उसके बाद वो अरिसा को फॉलो करने लगता है। अरिसा ने उसे देखा नहीं था, थोड़ा दूर थी अरिसा। और यहाँ पर जो पोंग है ना उसके पीछे 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 करते करते वो यहाँ पर होटल तक आ गया था, जिस होटल पे अरिसा ठहरी थी अपने हस्बैंड के साथ। एंड देन अरिसा इधर आती है, उसे नहीं पता कि कौन है, मतलब कोई उसे फॉलो कर रहा है। एंड देन वो अपने कमरे में चली जाती है, तो यहाँ पर पोंग आके उसके पीछे पीछे वहीं तक रुक जाता है, वो उधर नहीं जाता। तो वो ये बात याद कर लेता है कि जो उसका हस्बैंड है ना डॉक्टर एक्ट फॉर्म वो नहीं है यहाँ पर। तो जो उसकी मॉम ने कहा था कि आज रात डॉक्टर मेरे साथ होगा, अभी नहीं है, वो अलग बात है, ये बोला था। तो उसने बोला था अच्छा, तो अब तो ऐसा देखने से लग रहा है कि सच्ची में डॉक्टर फिर से उसकी मॉम के पास चला गया। और उस टाइम पे उसने बिलीव नहीं किया था और गेट ने ना फुल कॉन्फिडेंस में बोला था। तो वो बोलता है कि मैं फिर से तुम्हारा पति मेरे मॉम के पास चला गया है ना, हमेशा ऐसा करता है, तुम ये सब कैसे झेल लेती हो, ऐसा वो बोल लेता है, मतलब अपने आप से बातें कर रहा था, उसे बुरा लगता है। एंड देन अरिसा को दिखाया जाता है, अरिसा ना अपने कुछ सामान ऐसे रख ही रही थी और तभी उसे फ़ोन पे मैसेज आता है और वो फ़ोन देखने के लिए चली जाती है। तो वो फ़ोन में देखती है कि वहाँ पर पोंग का मैसेज था। वो फर्स्ट मैसेज क्या था ना, मुझे पता है मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी फील नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचे बगैर नहीं रह सकता, ऐसा था फर्स्ट मैसेज जो अरिसा देख लेती है। एंड देन उसे ना कुछ समझ नहीं आया था, बस वो इग्नोर करती है। लेकिन हाँ उस मैसेज से उसे थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ रहा था, लाइक कोई उसे इतना केयर दिखा रहा है। एंड देन सेकेंड मैसेज था तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, मुझे पता है किसी और के साथ है और अपने आप को इतना ज़्यादा तकलीफ मत दो, ऐसा उसने बोला था। और यहाँ पर ये मैसेज फिर से देख लेते हैं और कंटिन्यूसली उसे 3 से 4 मैसेज आ रहे थे पोंग के। और यहाँ पर वो बोला था कि सोने से पहले अपने कमरे का लाइट बंद करो। तो यहाँ पर ना अरिसा क्या करती है, अपने डोर से थोड़े ओल होते हैं ना वहाँ से देख लेती है, तो पोंग बाहर खड़ा था।
और पोंग को इसे देखने के बाद अरीसा ना बाहर आ जाती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो बोल रहा था तुम्हारा हस्बैंड फिर से तुम्हें छोड़ के चला गया ना किसी और लड़की के साथ। तो वो बोलती कि ऐसी बात नहीं है, मेरा हस्बैंड इससे पहले देखी कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर पोंग बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड अभी यहाँ पर नहीं है। हस्बैंड नहीं, डॉक्टर बोल रहा था। और यहाँ पर वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं किया था, लेकिन किस्मत थी जो मुझे यहाँ पर ले आई, ऐसा वो बोल रहा था। तो यहाँ पर अरीसा बोलती है कि ये किस्मत जैसी बात कोई भी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात देखो, ये सब करना बंद करो, मैं इस कोई भी चीज़ पे यकीन नहीं करती। तो यहाँ पर वो बोल रहा था कि मेरी बात को समझो, अभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत है, ऐसा वो बोल रहा था। और वो बोल रहा था कि अगर किस्मत नहीं होती तो कैसे पता चलता मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो वो बोले थे कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कैसे ढूंढ लिया, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं दे सकती तुम्हें। मेरा हस्बैंड अगर देख लेगा तो उसे अच्छा नहीं लगा, ऐसा वो बोल रही थी। एंड देन वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो अरीसा। और यहाँ पर वो बोलते कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम यहाँ पर क्यों हो। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि तुम्हें सच्ची में नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। अब तक तुम चुप हो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ ये सब कर रहा है, तुम्हारा ऐसा हस्बैंड है जो तुम्हारे साथ इतना धोखा कर रहा है। तो यहाँ पर वो बोलते कि वो सब मेरी प्रॉब्लम है, वो वापस आ जाएगा, गलतियाँ हर किसी से होती है, तो उससे भी हुई थी और उसने अपनी गलती को सुधार लिया है, तुम यहाँ से चले जाओ, ऐसा वो बोल रही थी। तो यहाँ पर ना वो बहुत गुस्से में थी और घबराई हुई भी थी। यहाँ पर पोंग बोलता है कि तुम अपने बेवफा पति के लिए कब तक झेलोगी ये सब आज के टाइम पे भी। तो यहाँ पर वो बोलता है कि सुनो मेरी बात, मैं एक मैरिड लड़की हूँ और मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुमसे मैं उस टाइम पे मिली थी जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मैं अकेली फील कर रही थी, तो इससे बात आगे मत बढ़ाओ। तो यहाँ पर पोंग बोलता है कि वो वापस नहीं आएगा, तुम बात को समझो, किसी और लड़की के साथ है। तो वो बोलती कि वो आएगा या नहीं वो मेरी प्रॉब्लम है और मुझे पता है वो आ जाएगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ और फिर से तुम मेरे पीछे पीछे आ गए, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ बोल के वो अंदर कमरे में चली जाती है। तो यहाँ पर पोंग भी उसके पीछे पीछे चला गया था। एंड देन यहाँ पर जो उसकी जो अरीसा की मदर इन लॉ है ना, वो भी आई हुई थी। तो वो इनकी बातें सुन लेती है और यहाँ पर पोंग ने एडिशनल काम ये कर लिया था कि उसे केस भी कर लिया था, तो ये भी देख लिया था। अंदर चले जाने के बाद वो बोलती कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मतलब व्हाई डिड यू केस में, मैंने उस सीन इंक्लूड नहीं किया बिकॉज मुझे यहाँ पर इंजेक्शन लग जानी थी। वो बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने क्यों किया। तो यहाँ पर इस टाइम पे वो बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, मुझे पता है तुम कैसे हो। तो यहाँ पर वो बोलता है कि ट्रस्ट में तुम्हें अभी भी मेरी ज़रूरत है, तुम ऐसे लड़के के लिए बहुत अपना भरोसा दिखा रहे हो जो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता, वो तुम्हें हर्ट कर रहा है, तो तुम्हें भी खुश रहने की ज़रूरत है। तो वो बोलते कि मुझे खुश रहने की ज़रूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट के लाइक कर लिया किसी और लड़के के साथ है तो लड़की के मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, ये मैं ज़रूरी नहीं मानती। अगर मेरा हस्बैंड मुझे नहीं संभाल पाया तो मैं अकेले रह सकती हूँ, ऐसा वो बोल रही थी। और बोलती कि मैं अपने हस्बैंड के बारे में कोई भी गलत बातें नहीं सुनूंगी, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। हाँ, मैं उस टाइम पे थी तुम्हारे साथ जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम मेरे साथ कोई अटैचमेंट की वजह से नहीं, तुम पैसे की वजह से आए थे, मैंने तुम्हें खरीदा था और अभी भी वही कर रहे हो। तुम मुझसे ज़्यादा अटैच फील मत करो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक मैरिड लड़की हूँ बोलती। तो यहाँ पर पोंग उसे बताने की ट्राई करता कि जैसा तुम समझे ऐसा नहीं, मुझे सच में तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो यहाँ पर वो बोलती अच्छा मुझे पता चला तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए ना, ठीक है मैं तुम्हें पैसे लेके दे देती हूँ। तुम मेरे लाइफ में एक ऐसे इंसान बन के आए थे जिसको मुझे ज़रूरत थी और मैं तुमसे मिली थी, मैंने तुम्हें ख़रीदा था और अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरा हस्बैंड मुझे वापस मिल चुका है, तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो बोलती है। और उसके बाद वो जाती है, अपने पर्स निकालती है, पर्स में देखने से तो लग रहा था कि थोड़े पैसे, लेकिन उससे बहुत सारे पैसे निकलते हैं। एंड देन वो उसके मुँह पे मारती है लाइक यही चाहिए ना पैसे, तुम एक साइडलाइन बॉय हो और उसी काम में तुम खुश हो, तुम किसी के साथ अटैचमेंट फील कर ही नहीं सकते, तुम आज मेरे साथ थे कल किसी और के साथ होंगे और परसों किसी और के साथ होंगे। वो बोला था कि तुम हो गया तुम्हारा इंसल्ट, क्या तुम्हें मेरे केयर ऐसा लगता है तुम इस तरह से मेरी इंसल्ट करोगे, मेरी फीलिंग की, ऐसा वो बोला था। तो वो बोलते कि हाँ मैं इसी तरह से इंसल्ट करूँगी क्योंकि तुम हो ही ऐसे, मैंने तुम्हें उस टाइम पे ख़रीदा था जिस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने मुझे चीट किया था, मुझे लगा मुझे भी चीट कर लेना चाहिए, लेकिन अभी मेरा हस्बैंड वापस आ चुका है, तुम अभी कभी भी मेरी लाइफ में वापस मत दिखना बोल रही थी। और वो उनको कितना बुरा लग रहा था वो आप लोग भी खुद समझ सकते हो। एंड देन यहाँ पर और ऐसा बोलते कि आज के बाद मेरी लाइफ में वापस मत आ जाना, मैंने कभी तुम्हें चाहा ही नहीं था, मतलब साइडलाइन बॉय को मिलनी वो अलग बात है, इसके अलावा हमारे बीच में कुछ है ही नहीं।
हाँ अभी मेरा हस्बैंड मेरी लाइफ में वापस आ चुका है, गेट आउट बोल देते तो पोंग का दिल तो टूट गया इनटू 1000 पीसेस। और इसे अंदर ही अंदर तो वो भी बहुत बुरा फील कर रही थी, लेकिन वो उसने आज बहुत कुछ बोल दिया एंड देन वो वहाँ से निकल जाती है अपने। और अंदर से भी अंदर वाले कमरे में पता नहीं कितने बड़े कमरे थे, और बेचारा पोंग उसे इतना बुरा लगता है, वो रोने लगता है। और अरिशा भी अपने कमरे में चले जाने के बाद बहुत ज़्यादा रो रही थी, और पोंग भी नेक्स्ट लेवल तक रो रहा था। लेकिन अभी लगता है कि बंदे का दिल अब पूरी तरह से टूट गया तो वापस अरिशा के पास नहीं आ जाएगा। एंड देन इधर गेट और डॉक्टर की बात करूँ तो वो दोनों कुछ बातें करने के बाद इंटीमेट गए थे, दैट्स इट। और इधर अब फिर से सुबह दिखा जाता है। यहाँ पर अरिशा सो रही थी तो डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आने के बाद वो अरिशा को उठाता है, और यहाँ पर वो बोलती कि मॉम कैसे, मॉम ठीक है ना। उसने लास्ट टाइम ये कह के चला गया था कि मॉम ठीक नहीं, लेकिन अब मॉम ठीक है या फिर किसी और के साथ था वो अलग बात है। तो यहाँ पर वो बोलते हैं अभी मॉम ठीक है, तुम मेरे वेट करते करते यहीं पर सो गई ना अरिशा, ऐसा वो बोला था। और यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं मॉम ठीक हुई है तो मुझे एक बात की खुशी है। और उसके बाद वो उसे गले लगाती है और वो बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ऐसे मुंह से बोल रही थी, अंदर दिल से बोल नहीं रही थी। पोंग से जो अटैचमेंट फील हो रही थी ना, उसी बात की वजह से वो अपने आप को कम्फर्ट देने के लिए बोल रही थी कि लाइक मेरे पास मेरा हस्बैंड है जो मुझसे प्यार करता है, तो मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, ऐसी शक्ल बना रही थी। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर पोंग अपने कैफ़े के बाहर था, रेस्टोरेंट के बाहर। यहाँ पर जिला के पूछते कि तुम कब से थे, तो वो बोलता है कल रात से। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि तुम सडनली कहीं चले गए थे और सडनली वापस आ गए हो, तुम कैसे आए। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं अपने बाइक से आया हूँ। और यहाँ पर ये सुनने के बाद बोलते हैं कि तुम अपने बाइक से रात भर ट्रैवल करके बाहर ऐसे बैठे हुए, क्या बात है, तुम उस नर्स के साथ कुछ ज़्यादा एसोसिएट हो गई है। तो वो बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, मतलब ऑब्वियसली अरिशा ने दिल तोड़ा था तो यहाँ पर झील तो उसकी हरकतें और जो भी वो करता है ना उससे समझ जाती है कि ये बात नर्स से ही एसोसिएटेड है। और वो बोलते हैं कि देखो उसका हस्बैंड है और उसके लाइफ में खुश है। सबसे बड़ी बात, तुम्हें ये बात अंदाज़ा नहीं है कि वो तुम्हारे पास इसलिए नहीं मिली थी कि उसे तुम्हारी ज़रूरत थी, वो तुम्हें एक साइड लाइन बॉय की कस्टमर की तरह मिली थी, और अब तुम उसके साथ कुछ ज़्यादा ही मिलजुल रहे ऐसा बोल रही थी। और इधर उसके बाद डॉक्टर और अरिशा को दिखाया जाता है। अब अरिशा बोलती कि तुम्हें मेरे साथ बेबी करने थे ना, तो हम अब कर लेते, ऐसा बोल के ऐसा दिखाया है कि मे भी वो लोग इंटीमेट हो गए थे या फिर नहीं, क्योंकि कंप्लीट नहीं दिखाया, लेकिन ये दोनों बहुत करीब तो आ गए थे। इन दिन तरफ से दिखाया जाता है झील को बोलती कि मुझे पता है तुम्हें मेरी बातें बहुत हर्टफुल लग सकती है, लेकिन ये सच है। वो लड़की तुमसे एक कस्टमर की तरह से मिली थी, तो उससे इतना ज़्यादा अटैचमेंट फील मत करो, तुम ही टूट जाओगे। उसका हस्बैंड है, वेल सेटल लाइफ है उसका हस्बैंड जो लाइफ उसे दे सकता है ना वो कोई और नहीं दे सकता। तुम अपने टाइम वेस्ट कर रही हो, अपने दिल को तोड़ोगी। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने दिल को तोड़ो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड से पहले, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड से पहले, ऐसा बोल रही थी। और वो यहाँ पर ना पोंग को समझा रही थी कि अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, एक मैरिड वुमन की वजह से ये सब अपनी लाइफ तबाह मत करो, वो तुम्हें प्यार नहीं करती, ऐसा वो बोल रही थी और अपने लाइफ में मूव ऑन करने के लिए बोल रही थी। जो सुनने के बाद पोंग को ना ये बातें थोड़ा आर्ट तो कर रही थी, लेकिन इट वॉज अ फैक्ट। तो यहाँ पर पोंग कुछ भी नहीं बोलता, वरना पोंग नॉर्मली चीज़ को तो हर चीज़ के लिए सुना देता था, मतलब अगर कोई कुछ भी बोले तो ओरिजिन में वो कुछ ना कुछ बोल देता था, लेकिन इस टाइम पे वो कुछ भी नहीं बोलता, बस यहाँ पर जिल की बातें सुन लेता है। जिल नहीं चाहती थी कि वो एक शादीशुदा लड़की के साथ एसोसिएट हो जाए। और इसके बाद दिखा जाता है कार में वापस अरिशा की मदर इन लव। सबसे पहले तो वो फोटो दिखाती है जहाँ पर पोंग और अरिशा एक दूसरे को किस कर रहे थे, मतलब पोंग किस कर रहा था, लेकिन अब सीन से थोड़ी पता चलेगा कि कौन किसको किस कर रहा है। और यहाँ पर वो बोल रही थी कि देखो तुम्हारी वाइफ ये सब करे तो अब ये बेस्ट रीज़न होगा इससे डिवोर्स मांगने का। अरिशा बोल रही थी कि मॉम आप ये क्या कर रही है। तो यहाँ पर वो बोलती कि मैं अपने बेटे का पीछा तुमसे छुड़ाना चाहती हूँ और ये बेस्ट ऑप्शन है अगर मेरे बेटे को डिवोर्स नहीं दोगी तो। यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर ना अरिशा को बहुत सुना रही थी एंड व्हिच इज नॉट नीडेड इन द सीन, मैं नहीं बताऊंगी, बस उसकी सासू मम्मी से सुनाई जा रही थी। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या करता है ना, अपनी मॉम से फ़ोन लेता है और उसके बाद फ़ोटो डिलीट कर देता है। तो यहाँ पर वो बोलते कि क्या कर रही थी। यहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि मैं किसी और लड़की के साथ था, तो अरिशा किसी और लड़के के साथ क्यों नहीं हो सकती, ऐसा वो बोल देता है। वाह भाई वाह, क्या बोला है। और उसके बाद तब यहाँ पर गेट आ जाती है और यहाँ पर गेट अपने आप को डॉक्टर की वाइफ के सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही थी। तो ऐसे नहीं पता, वो बोला था कि तुम यहाँ पर क्या करो, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं झेल पाऊँगा। तो यहाँ पर ना
कोई और लड़की आके मैं इसकी वाइफ भी बोलेगी तो अरीसा को कितना अच्छा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, वो भी नेक्स्ट पॉइंट था। तो यहाँ पर गेट ने बोला था कि मैं इसकी वाइफ हूँ तो मैं यहीं पर रहूँगी, मतलब सेकेंड वाइफ। और यहाँ पर आप डॉक्टर की मॉम को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन उन्हें मज़ा बड़ा आ रहा था। मतलब उन्हें अरीसा पसंद नहीं है और अब अरीसा के अलावा कोई और आएगी उसे ठीक ही लगेगा। वो बोले थे कि देखो अरीसा से डिवोर्स ले लो। तो यहाँ पर वो बोल रहा था कि मैं उसे डिवोर्स नहीं लूँगा, और अरीसा बोले थे कि आप हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करती है। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं करूँगी, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती तो इसमें बड़ी बात क्या है। तो अंदर चले जाने के बाद अरीसा और गेट में बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी। लाइक अब दो सौतन एक दूसरे के साथ है तो लड़ेंगे ही। वो बोले थे मैं उसकी वाइफ हूँ, वो मुझसे प्यार करता है। वो बोल रही थी कि ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से मैं उसकी वाइफ हूँ और अभी भी वो मुझसे प्यार करता है। अब दोनों लड़ रहे थे। तो यहाँ पर गेट ने बोल दिया था कि जिस दिन डॉक्टर मेरे साथ सोया था ना, उससे उसके उसी दिन से मैं उसकी फर्स्ट वाइफ हो गई। तो तुमसे वो प्यार नहीं करता, बस तुम्हारे साथ रहता है क्योंकि वो तुम्हें नहीं खोना चाहता, वरना वो बेइज्जती हो जाएगी। और यहाँ पर ये सुनने के बाद ऐसा बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद वो उसे फोटो दिखाती है, बोलती कि कल डॉक्टर मेरे साथ था देखो। और ये देखने के बाद अलीशा के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिस तरह से कल पोंका तोड़ा था। और वो बोलती कि ये सब दिखाने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे तोड़ पाओगी। तो वो बोलती कि वो हाँ मैं कर पाऊंगी। और डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर आके डॉक्टर भी पता चलता है कि कितने ये दिखा दिया है। एंड देन डॉक्टर उसे समझने के लिए गया था कि अलीशा लिसन लिसन, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा नहीं है, लेकिन अब अलीशा बेचारी क्या करती, वो बोलती कि डॉक्टर लिसन टू मी, अगर तुम्हें ये शादी नहीं चाहिए तो कोई बात है, ठीक है हम डिवोर्स ले लेते। कल तुमने कहा था कि तुम मॉम के साथ हो लेकिन तुम गेट के साथ थी, उसके साथ सो रहे थे और मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम इतना कुछ कर सकते हो, मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद करो, लेट्स गेट डिवोर्स। हाँ मैं कल किसी और के साथ थी क्योंकि तुम अपनी लड़की के अपने मतलब अपने मिस्टेक्स के पास चले गए, तो मैंने भी अपने प्यार करने वाले को बुलाया, मैंने भी अपने लड़के को बुलाया बोलती है। और ओ हाँ हम दोनों ने भी नाइट स्पेंड किया बोलती है। और यहाँ पर डॉक्टर को पता है ना वो झूठ बोले है, फिर भी यहाँ पर वो अलीशा बहुत कुछ बोलती है। अगर तुम मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं रह सकते तो मैं भी नहीं रह सकती, तुम इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेट्स गेट डिवोर्स बोल के अलीशा गुस्सा करती है। एंड देन ओ वहाँ से निकल जाती है बेचारी अलीशा। सो सैड फॉर हर, हमेशा उसका ही दिल टूटता है। अब वो अलग बात है कि कल उसने पोंका दिल तोड़ा था। एंड देन वहाँ से तो चली गई थी। और गेट को ना ये सीन बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब हस्बैंड वाइफ में अब उसे लगता है कि फाइनली इन दोनों को अलग कर दिया। गेट को हमेशा से डॉक्टर का सपोर्ट चाहिए था, मतलब सोसाइटी में बहुत अच्छी नाम है, पहचान है, डॉक्टर और फाइनेंशियल स्टेबल है, तो ऐसे लड़के को वो थोड़ी छोड़ सकती थी। अब उसकी आदतें अलग है कि हर टाइम हर किसी और लड़के के साथ होती थी। इसी के साथ साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑफकोर्स नहीं होंगे, मेरा पहला थाई ड्रामा लवर चैनल अब टॉर्मेट हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस पर कंटिन्यूस वीडियो बनाने के बारे में सोचा है। तो आई नीड योर सपोर्ट इस टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।